जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्द ही में 10% आरक्षण उच्च वर्ग को दिया। उस आरक्षण को किसकी आवश्यकता है, SC, ST, OBC या अपर कास्ट के लोगों को। हम कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे और इन तथ्यों के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में इसकी किसको आवश्यकता है। आज से करीब 4 साल पहले जनवरी 2019 में संसद में एक विधेयक पास किया गया। इस विधेयक में यह था, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गरीब हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसे नाम दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसे EWS के नाम से जानते हैं। यह बात जब सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब मांगा कि आपने यह 10% आरक्षण किस बेस पर, किस आधार पर जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार बातचीत होने के बाद लास्ट 7 नवंबर 2022 को यह तय किया गया कि यह 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है सही है। जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उन्हें यह आरक्षण देना चाहिए। इसकी भी एक लिमिट तय की गई कि किस रेखा से नीचे लोग गरीबी रेखा में हैं। इसकी सीमा है 8 लाख रुपए। जो 8 लाख से कम पैसे कमा रहे हैं सालाना, वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, आर्थिक रूप से भी उन्हें गरीब समझा जाएगा। 8 लाख रुपए का मतलब होता है, आप डिवाइडेड करेंगे 12 से तो लगभग करीब 66,000 रुपये के करीब आता है। जो हर महीने 66,000 रुपये से कम कमा रहा है वह गरीब है। इस प्रकार देखा जाए तो SC, ST, OBC के लोग 90% लोग ऐसे होंगे जो 66,000 रुपये से कम कमाते हैं, तो वह भी तो आर्थिक रूप से गरीबी रेखा में है, लेकिन उन्हें यह आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले से ही आरक्षण दे दिया गया है। फिर इसका EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब क्या है? या तो आप इस तरह डायरेक्ट बोल सकते थे कि यह सवर्णों के लिए है, इसका नाम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्यों रखने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ हमारे जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, वो ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर बोला है कि जो हमारी भारत की 90% जनता प्रति साल $2,000 से कम कमाती है, $2,000 जब करेंगे तो वो आता है लगभग 1,65,000 रुपये के करीब। एक तो आप 8 लाख रुपए की समय सीमा तय करते हैं और दूसरी तरफ आप ये खुद कहते हैं कि जो $2,000 प्रति व्यक्ति आय हमारी है सालाना, तो आप किस बेस पर 8 लाख रुपए समय सीमा तय किए हैं। हम इसी प्रकार और भी कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि यह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वास्तव में सवर्णों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पास करने के लिए 5 जजों की टीम बनाई गई थी। ऐसे थे जस्टिस UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला M त्रिवेदी और JB पारदीवाला, S रविंद्र भट्ट। 5 जजों की टीम थी। इन 5 जजों में 2 लोग इस पक्ष के विरुद्ध थे। न्यायाधीश UU ललित और S रविंद्र भट्ट इस समर्थन के विरुद्ध में थे और 3 लोग इसके पक्ष में थे। 2:3 के अनुसार यह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में SC, ST की जनसंख्या 25,09,61,940 है, जो भारत की कुल आबादी का 24.4% होती है। और इनकी साक्षरता, अनुसूचित जनजाति मतलब ST की साक्षरता दर 59% है और अनुसूचित जाति यानी SC की साक्षरता दर 66.1% है। अनुसूचित जनजाति के लोग महज 15.29% ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। 2018 में एक सर्वे किया गया। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI, ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स के अनुसार अनुसूचित जाति का हर दूसरा व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति का तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, मतलब गरीबी में जी रहा है। SC, ST में हर 10 साल के बच्चों में, 10 साल से कम उम्र के बच्चों में 5 बच्चों में से 2 बच्चे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बहुआयामी शब्द का मतलब है न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, जीवन स्तर, संपत्ति, यह सारी चीज़ें बहुआयामी में आ जाती हैं।
पूरे भारत में करीब 50% आदिवासी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और दलित समुदाय के लोग 33% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ओबीसी समाज के लोग लगभग 27.29% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस सर्वे के दूसरी तरफ पाया गया कि सवर्ण जाति यानी अपर कास्ट के लोगों में एमपीआई के माध्यम से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। इनमें गरीबी मात्र 15% है। सवर्ण कास्ट में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग सिर्फ 15% हैं। और दूसरी तरफ सवर्ण वर्ग हर क्षेत्र में अपना कब्जा बैठाए हुए है। 2017-18 में एक जनगणना हुई थी। इस जनगणना में यह देखा गया था कि किस जाति के लोग किस कार्य में कितने % कब्जा कर रखे हैं। या ट्रेड में सवर्ण जाति के लोग लगभग 45% कब्जा कर रखे हैं। वित्तीय मध्यस्थता में सवर्ण जाति के लोग लगभग 55% कब्जा कर रखे हैं और वहीं रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विस में लगभग 48% कब्जा कर रखे हैं। इन सभी तीनों पैमानों में SC/ST के लोग मात्र 20% से भी कम लोग कब्जा कर रखे हैं। मतलब कब्जा का मतलब कि 20% से कम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। 2017-18 के रिपोर्ट के अनुसार SC/ST के बच्चों जिनकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच है वह ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में मात्र 25% ही बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सवर्ण वर्ग में जनरल कैटेगरी में जिनकी उम्र 25 से 35 वर्ष है वह डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में 45% बच्चे एडमिशन लेते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं पैमाने के अनुसार कि किसमें कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कौन आर्थिक रूप से मजबूत है। यह आरक्षण 10% किसको मिलना चाहिए। यदि इसका नाम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से गरीब है उसको यह आरक्षण मिलना चाहिए। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं ओबीसी का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया हूँ। ओबीसी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब आगे देखना पड़ेगा कि ओबीसी का परफॉर्मेंस कैसा होगा। जब अगली जनगणना होगी तो उस पर बनाएंगे और उस पर भी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में उस टॉपिक ज़रूर मेंशन करें। हो सकता है कि अगले वीडियो उसी टॉपिक पर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।